हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद के वाई। दोस्तों, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद के वाई में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, जानते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस प्रकार किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इट इज़ ए ऑनलाइन प्रोसेस लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल बिजनेसेस और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Many financial benefits and faculties are provided to small businesses through this registration. Udyam registration also help in authenticating the identity in various banks, financial institutions and other government scheme. दोस्तों, यह छोटे व्यवसायों या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के विभिन्न उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से छोटे व्यवसायों को कई वित्तीय लाभ और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सरकारी योजनाओं में पहचान प्रमाणित करने के लिए मदद करता है। और दोस्तों, आगे मैं बता देता हूँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन वाज अर्लियर नेम। उद्यम रजिस्ट्रेशन का पहले नाम 2020 से पहले इसका नाम उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एन एंटरप्राइजेज स्मॉल एंड क्लासिफाइड एज ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया नेमली। दोस्तों, कुछ माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को क्लासीफाई किया गया है, यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। तो यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, एक माइक्रो बिजनेस वह होता है जहाँ पर उद्यम का जो निवेश है उसका इक्विपमेंट और मशीनरी का वह 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर साल का 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बिजनेस को माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में बताया गया है। वेयर इज़ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। यानी यहाँ पर उस बिजनेसमैन की लागत 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका निवेश जो भी बिजनेस में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो ईयरली टर्नओवर है वह 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस क्राइटेरिया के बिजनेस को आप स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। दोस्तों, मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं तो इसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। वेयर इज़ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज़। यानी यहाँ पर जो उसकी लागत या निवेश है बिजनेस में वह 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 करोड़। एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीज़ और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बिजनेस को आप मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों, इसके लाभ के बारे में बता देते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन हेल्प स्मॉल बिजनेसेस एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज विच आर स्पेशली डिजाइंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। मतलब, उद्यम रजिस्ट्रेशन छोटे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी योजना और सब्सिडी तक पहुंचाने में मदद करता है, जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड फंड स्कीम, मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम एंड अन्य शामिल हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लाभ आपको यह है कि बैंक ऋण पर आपको कम ब्याज की दर से आपको लोन दिया जाता है।
तो दोस्तों यदि आपको लोन या ऋण चाहिए बैंक से तो इस रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कंपलसरी है यदि आप स्मॉल, माइक्रो और मीडियम बिजनेस चलाते हैं। तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर udyamregistration.gov.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सीधा वहां से इस वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर न्यू एंटरप्रीनियर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे अगर यदि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना चाहिए। यदि आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिए होंगे फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन यूएएम, और सेकंड ऑप्शन दिया है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज यूएएम थ्रू असिस्ट फिलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर भरना है और दूसरे कॉलम में आपको जैसा आपके आधार में नाम है वैसा ही फिल करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप इस रजिस्ट्रेशन को कर पाओगे। तो यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेना चाहिए, तभी आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। दोस्तों इसके साथ आपके पास पैन कार्ड का होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आधार नंबर और नेम भर के आगे बढ़ जाता हूँ। दोस्तों आधार नंबर और नेम भरने के बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर तो आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वो उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी भर देना है। ओटीपी भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट करोगे तो आपको यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे ज़्यादातर लगभग 90% यहाँ पे प्रोप्राइटरी का लिए यहाँ पे उद्योग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी एक ऑप्शन को चुन लेना है जिसमें आप का बिजनेस हो। तो यहाँ पे मैं प्रोप्राइटरी यानी एकल स्वामित्व पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे प्रोप्राइटरी सिलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा पैन कार्ड का। यहाँ पे पैन नंबर भर देना है आपको। पैन नंबर भरने के बाद चेक पर क्लिक करना है और पैन वैलिडेट कर देना है। जैसे ही पैन वैलिडेट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर। यदि आपने प्रीवियस ईयर में ITR फिल किया है तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाएगा बाई डिफ़ॉल्ट, अगर नहीं किया है तो बाई डिफ़ॉल्ट नो आएगा। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा डू यू हैव GST। यदि आपके पास GST नंबर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देना है। अगला ऑप्शन दिख जाएगा सोशल कैटेगरी का। तो यहाँ पे अपना कैटेगरी चुन लेना है, जनरल, SC, ST, OBC। नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर का दिख जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा स्पेशल एबल्ड, यानी यदि आप दिव्यांग हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ एंटरप्राइज का। आपको इसमें उद्यम का नाम भरना है। आप अपने बिजनेस का नाम क्या है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन है तो आपको फर्म के हिसाब से अपना बिजनेस का नाम भर देना है, जैसे मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ।
नेक्स्ट ऑप्शन है प्लांट यूनिट। यदि आपके बिजनेस का कोई प्लांट या यूनिट अलग से है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर नहीं है तो आपको नेम ऑफ एंटरप्राइज जो आपने ऊपर भरा था उसी को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कॉपी करके। एंड देन आपको गाइस एंड यूनिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको 12वें कॉलम में आपको आ जाना है। इसमें आपको भरना है लोकेशन ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे गाइज आपको यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी एक ही यूनिट है, यहाँ पे आपको यूनिट सेलेक्ट करके यूनिट का एड्रेस भर देना है। एड्रेस भरने के बाद आपको ऐड प्लांट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 13वें नंबर में आपको भरना है ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज। यदि आपके ऑफिस का ऑफिशियल कोई एड्रेस है तो वो आपको भरना है, नहीं है तो आपको सेम जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसी एड्रेस को फिल कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। तो इसको आपको मैप के द्वारा फिल करना है। जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस लोकेशन को आपको सिलेक्ट करके आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भरना है। तो आपको राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पर गाइस आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सर्किल में ही आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लोकेशन जूम कर लेनी है अपने बिजनेस की और उस स्पेसिफिक लोकेशन पर आपको क्लिक करना है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल हो चुके हैं। एंड देन गाइस आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर है प्रीवियस EM सेकंड UM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। यदि आपके पास पिछला कोई रजिस्ट्रेशन UM नंबर हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अपना नंबर भर सकते हो, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो NA मिल ही जाता है आपको। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। इसमें 2 कॉलम पूछे गए हैं। इसमें ए वाले कॉलम में पूछा गया है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको आपने बिजनेस कब से शुरू किया है। यदि आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन है तो उसमें आपका डेट मेंशन होगा, उस डेट को मेंशन करना। यदि आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका कोई छोटा या स्मॉल बिजनेस है तो आपको जब से बिजनेस शुरू किया है उस डेट को आपको भरना है। और डेट पास्ट वाली होनी चाहिए, फ्यूचर वाली डेट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस। तो इसमें आपको पूछा गया है यदि आपने बिजनेस कब स्टार्ट कर दिया है तो यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करना है। और सिंपली यहाँ पे वह डेट आपको भरनी है जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू कर दिया है। तो गाइस सिंपली आपको जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है आप उसी दिन से बिजनेस शुरू कर देते हैं तो आपको वही डेट यहाँ पे भर देनी है। अगर कोई अलग से डेट है आपकी प्रोडक्शन की तो आप अलग से भी भर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट कॉलम है बैंक डिटेल का। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल भरनी है। सिंपली दोस्तों आपका करंट अकाउंट बिजनेस का होगा, आपको वह भर देना है। यदि आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप अपना सिंपली सेविंग अकाउंट भी भर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। यानी आपके बिजनेस में क्या एक्टिविटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विस होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज में आपको ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना है। अगला कॉलम है NIC कोड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे आप प्रॉपराइटरी का काम कर रहे हो तो कोई छोटा मोटी दुकान चला रहे हो तो उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे जनरल स्टोर चला रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्टोर लिखूँगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे रिटेल सेल
रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड, कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो दोस्तों 2 डिजिट कोड और 4 डिजिट एंड 5 डिजिट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगे। एंड देन आपको गाइस ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे सारे कोड यहाँ पे फिल हो जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट कॉलम आपको मिलता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। तो दोस्तों आपको खुद को यहाँ पे मेंशन करना है, आप मेल या फीमेल हो और कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे भर देनी है। नेक्स्ट कॉलम है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे भर देना है। पहले ऑप्शन में भरना है रिटन डाउन वैल्यू यानी WDP। तो दोस्तों रिटन डाउन वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। यदि आपने कोई बिजनेस के लिए इक्विपमेंट खरीदे हैं, 1 साल पहले खरीदे हैं, तो उनका जो वैल्यू है 1 साल बाद घट जाती है, जो सामान आपने खरीदा है, तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ITR फाइल किया होगा, तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शन भर जाएंगे, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पे ऑप्शन ये भर सकते हो। यदि गाइस आप फ्रेशर हो, आपने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, तो आप सिंपली यहाँ पे अपने 00 भी भर सकते हो। नेक्स्ट गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। गवर्नमेंट के कई सारे पोर्टल चल रहे हैं, उस पर अलग से आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उन पे कराना चाह रहे हो अपना रजिस्टर्ड बिजनेस, तो ये सिंपली आपको यहाँ पे यस कर देना। अगर नहीं करा रहे हो तो आपको सिंपली नो कर देना है। यहाँ पे आपका सारा फॉर्म भर चुका है, तो दोस्तों लास्ट में आपको मिल जाएगा ऑप्शन सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे OTP सेंड हो चुकी है, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी, तो सिंपली आपको यहाँ पे OTP भर देना है। OTP भरने के बाद आपको सेम टू सेम कैप्चर भरना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर दैट, तो आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर पाओगे। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है और सिंपली आपने जो अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन नोट किया था या कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है। उसके बाद आपको OTP के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर का। तो सिंपली आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी एक सिलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे OTP अपना भर देना है। OTP डालोगे तो आपके जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल जो अभी आपने फिल की थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको ऊपर बटन मिल जाएगा प्रिंट सर्टिफिकेट पर, तो आपको सिंपली प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको इसको प्रिंट करना है। आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उद्यम रजिस्ट्रेशन में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।